अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और उसकी लिमिटेशंस को और कॉन्जुगेटेड और एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस कैसे पेयर बनेंगे उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। और आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है। बहुत जल्दी मैं आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले हमारे पास है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, यानी कि परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी एसिड की परसेंटेज अगर ज़्यादा आती है तो वो कंसनट्रेटेड है, और किसी एसिड या बेस की कंसनट्रेशन अगर कम आती है परसेंटेज की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या है, जो है वो डाइल्यूट है। तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन, टूट जाना किसी चीज़ का। तो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले के तहत जो है हमने वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन खैर आपने न्यूमेरिकल्स इस इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा से डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं जो डिसॉल्व हुए हैं हमने किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जो सॉल्ट या एसिड या बेस जो हमने डाला है, टोटल कितना है और उसके कितने आयन्स स्प्लिट हुए हैं यानी डिसोसिएट हुए हैं, और मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज यूनिट आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एसिड बेस की जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके सामने टेबल नंबर 8.1 आपकी बुक का है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया है, आपको बताया कुछ 4 एसिड 4 बेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनकी परसेंटेज वैल्यू होती है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड है HCl। HCl जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंसनट्रेटेड एसिड होता है, और इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू आती है वो 90 से 95 के दरमियान आ रही होती है। तो इससे पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी कंसनट्रेटेड है। इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक एसिड भी जो है एक कंसनट्रेटेड एसिड होता है, इसकी जो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू है वो 90 से 95 के दरमियान इसकी भी आ रही होती है, तो ये भी काफ़ी हाईली कंसनट्रेटेड एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4। H2SO4 भी जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है 60% जो है ये परसेंटेज वैल्यू आ रही होती है, और नेक्स्ट पे सेकंड स्टेप में इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए जो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी काफ़ी कंसनट्रेटेड एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COOH, यानी कि जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और इसी को हम विनेगर भी कह रहे होते हैं। नॉर्मल घरों के अंदर सूप वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1.4 आ रही है। दैट मीन्स कि हाईली जो है डाइल्यूट एसिड होता है, इतना कंसनट्रेटेड नहीं होता, इसलिए हम इसको खा भी लेते तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती। तो ये 4 एसिड आ गए। अब 4 बेस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 90 से 95 के दरमियान आ रही होती है, तो ये हाईली कंसनट्रेटेड बेस है। जैसे कि दूसरा है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसकी वैल्यू भी 90 से 95 के दरमियान इसकी परसेंटेज वैल्यू आ रही होती है, तो ये भी हाईली कंसनट्रेटेड बेस है। थर्ड वन है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जो है 2 स्टेप के अंदर आयोनाइज होता है, जैसे कि H2SO4 2 स्टेप के अंदर आयोनाइज होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसकी परसेंटेज की वैल्यू आती है 77, और फिर सेकंड स्टेप के अंदर और भी 90 पर चली जाती है, तो ये भी हाईली कंसनट्रेटेड बेस होता है हमारे पास। लास्ट हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसकी जो परसेंटेज की जो वैल्यू है वो इंतहाई कम होती है। तो जो है आपने ये टेबल याद रखना है, मेमोराइज करना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लाजमी एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये था स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ को हम किसी एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी Ka मालूम करना है हमने। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस यानी Kb मालूम करना है। इससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है
डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन देखें कि द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन उसका बनाते हैं, तो जो सोल्यूशन होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। एंड वी कैन, जाहिर सी बात है जब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ एन एसिड एज अंडर, तो हम वो जो कंडीशंस होती हैं उसकी इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये क्या है, ये H हमारे पास क्या है, एक HA जो है ये एसिड है। अब इसके अंदर ये HA एसिड बिहेव कर रहा है और ये हमारे पास जो है ये जब एसिड को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो यहाँ देखें कि ये जो एसिड है इसने अपना H+ जो है वो डोनेट कर दिया, यानी डिसोसिएट हो गया, और यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस इक्वेशन के अंदर जब HA और वाटर का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोनियम आयन बना और ये -A यानी कि ये एसिड बन गया। ठीक है, तो इसकी ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इस इक्वेशन का हमने क्या निकालना है, Ka की वैल्यू निकालनी है। तो Ka की वैल्यू कैसे निकलेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें पता है कि Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। हमने सिंपल वैल्यू उठाकर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में पुट कर देनी है। ये रहा प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, रिएक्टेंट नीचे लिख दिया। और हमें पता है कि इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर ऑफ एन एसिड we assume that, हम ये मानते हैं कि the concentration of water H2O remain constant, therefore Ka, अब होगा क्या कि ये जो H2O की जो कंसंट्रेशन है ये भी कांस्टेंट है और ये Kc भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि इस H2O को, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो Kc के साथ जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब Kc भी कांस्टेंट और H2O भी कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट एक साथ आ जाते हैं तो हम उन दोनों को हटाकर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हम जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे वो है Ka, और Ka बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन, और नीचे आ जाएगा HA की कंसंट्रेशन के बराबर आ जाएगा। और ये जो Ka जो है इसको हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम Ka की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड Kw को भी निकालेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।